नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया स्टार्टअप और युवाओं की भागीदारी देश के भविष्य को नया आकार दे रही है। श्री मोदी कल नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के प्रयासों से ये देश रचनात्मक और प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से रचनाकारों का एक नया समुदाय तैयार हुआ है, जिससे ऑरेंज इकोनॉमी को अभूतपूर्व गति मिली है। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है, कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्तमान युवाओं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी क्षमता ही भारत की क्षमता बनेगी और उनकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल है, जो कम समय में ही महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन सभी के लिए मार्गदर्शक रहा है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज लोहड़ी का त्योहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार देश की समृद्ध कृषि परंपराओं का प्रतीक हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना दर्शाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर गुरुग्राम में भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप न्यास द्वारा संचालित विवेकानंद आरोग्य केंद्र में प्रेम सागर हृदय रोग चिकित्सालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत ढांचे के साथ साथ निजी क्षेत्र की जांच व चिकित्सा सेवाओं की भूमिका भी नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति तथा पोंगल पर्व की शुभकामनाएं दी। स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कल भिवानी यूथ हॉस्टल परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने जिले के युवाओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों व सैकड़े युवाओं के साथ मिलकर यूथ हॉस्टल परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ उन्होंने युवा सप्ताह कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। सांसद ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के विचारों से जुड़ने और राष्ट्र निर्माण के काम में जुटने का आह्वान किया। पलवल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले का आयोजन किया गया। मेले में फरीदाबाद व पलवल जिले की दर्जन भर से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। संस्थान के प्रधानाचार्य जिले सिंह ने बताया कि मेले में 10 युवाओं को मौके पर ही पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान कर नौकरी के अवसर प्रदान किए गए। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल से प्रयागराज तक चलने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन की ये बस सेवा शुरू होने से आमजन को प्रयागराज तक आने जाने में सुविधा होगी। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की मांग थी कि पलवल से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की जाए। श्री गौरव गौतम ने कहा कि बस के संचालन के लिए हरियाणा रोडवेज की तरफ से खाका तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की मांग के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।